नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं सपना शर्मा आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज दिन भर की मुख्य खबरें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, बिहार चुनाव में मोदी को गाली देने से इंडी गठबंधन की कुंठा आई सामने। भरमौर के विधायक जनकराज ने चंबा में आई आपदा पर सरकार के प्रयासों को माना नाकाफी, कहा सरकार संवेदनहीन। हमीरपुर कांग्रेस ने एनएचआई पर लगाया बेतरतीब तरीके से निर्माण करने का आरोप। ऊना में पुराना जर्जर पुलिस भवन गिरा, एक जवान घायल। ऊना में सरेआम पिस्तौल नुमा हथियार से धमकाने का मामला आया सामने। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने मंडी में सरकार और विधायकों के खिलाफ क्रमिक अनशन किया शुरू। बिहार चुनाव के जरिए देश में एक बार फिर से राजनीति अपने निम्न स्तर पर उतरती दिख रही है। भाषा की मर्यादा को लांघते हुए राजनेता आगे निकल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से गाली देने पर कहा कि ये उनके चरित्र, संस्कृति और कुंठा का परिचायक है। भाषाई रूप से इतने निम्न स्तर पर उतर जाने से ये साफ है कि कांग्रेस को बिहार के आगामी चुनाव के परिणामों की जानकारी हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी यात्राओं के ढोंग को बिहार नकार रहा है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार इस तरीके की घटिया भाषा और राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। चुनाव में सत्ता को पुश्तैनी अधिकार समझने वाले दोनों शहजादों को सबक सिखाएगी। इस प्रकार की राजनीति से नरेंद्र मोदी छोटे नहीं हो जाते, बल्कि उनका कद और भी बड़ा हो जाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो नारे दरभंगा में आरजेडी के मंच पर से लगाए गए, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और हम इस बात को देख रहे हैं कि सत्ता बार बार हाथ से निकलने की वजह से कुछ लोग मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं, और जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ऐसा मान करके चलते हैं कि जैसे कि ये सत्ता उनके लिए बनी है, ये पुश्तैनी उनका अधिकार है। नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने भरमौर में राहत बचाव कार्य पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर फंसे हुए लोगों की कोई मदद न करने के आरोप लगाए हैं। चंबा के भरमौर में भारी आपदा आई है और देश दुनिया से भरमौर पूरी तरह से कट गया है। सड़कें जगह जगह से टूट गई है और दूरसंचार संपर्क भी कई हिस्सों में बहाल नहीं हो पा रहे हैं। मणिमहेश में हजारों यात्री फंसे हुए हैं। वहीं सरकार हर संभव सहायता देने के दावे कर रही है, लेकिन वास्तव में कुछ और ही हो रहा है। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि भरमौर क्षेत्र शेष दुनिया से कट चुका है और सड़क मार्ग भी पूरी तरह से बंद है। वहीं 4 दिन बाद भी दूरसंचार बहाल नहीं हो पाया है। भरमौर में क्या स्थिति है, इसकी जानकारी नहीं मिल रही। 4 दिन से जिला प्रशासन से बात नहीं हो रही और भरमौर में हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। खाने की सुविधा नहीं है और पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। सरकार या प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। भरमौर इस वक्त शेष दुनिया से कट चुका है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, और सही वस्तु स्थिति की हमें जानकारी उपलब्ध भी नहीं हो पा रही है। इसलिए हम खुद आज भरमौर निकल रहे हैं। शाम तक चंबा पहुंचेंगे। परंतु मैं जाने के साथ साथ आप लोगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के भीतर काम कर रहे, खासकर मेरे जनजाति क्षेत्र में जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, हिमाचल में जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हिमाचल में जितने भी सीमेंट कारखाने हैं, उन सब लोगों को मैं एक हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि मेरे जनजातीय क्षेत्र में जो श्रद्धालु इस वक्त फंसे हैं, CSR के माध्यम से उनको राहत पहुंचाने में हमारी मदद करें, क्योंकि सरकार ने अपनी असमर्थता पहले ही जाहिर कर दी है कि सरकार इस विषय पर कोई गंभीर जो ठोस कदम अभी तक नहीं उठा पाई है। तो किसी भी माध्यम से, चाहे वो आप स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से, राहत सामग्री के माध्यम से, रोड रिस्टोरेशन के लिए अपनी मशीनरी, जो भी योगदान मेरे चुनाव क्षेत्र भरमौर में फंसे हुए पवित्र मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं की मदद के लिए ये कर सकते हैं। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स,
लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रदेश भर में जहां पर भी सड़कों का निर्माण करवा रही है, उसकी गुणवत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल बरसात के सीजन में करोड़ों रुपए की सड़कें पानी के साथ बह जाती है। हमीरपुर जिला कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष सुमन भारती ने आरोप लगाते हुए कहा कि अवैज्ञानिक ढंग से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि इससे पूर्व के समय में जब भी सड़कों का निर्माण होता था तो वे कई दशकों तक चलती थी। क्या कारण है कि आज सड़कें चंद महीनों के बाद ही खराब हो जा रही है? कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती ने मीडिया से कहा है कि हमीरपुर के जिन भी इलाकों में अथॉरिटी इस तरह की सड़कों का निर्माण कर रही है, वहां सड़क के किनारे रहने वाले लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे उनका काफी नुकसान हो गया है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की आंखें नहीं खुल रही। आपदा की जो समस्या आ रही है, ये जो NHI द्वारा वैज्ञानिक तरीके से जो वहाँ काम किया जा रहा है, जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो पुरानी भौगोलिक स्थिति होती थी हमारे हिमाचल में, जो पुरानी सड़कें बनी हुई है वो अभी भी वैसी की वैसी है। वो उस भौगोलिक स्थिति के तहत जो वो सड़कें बनाई जाती थी, लेकिन NH जो है वो बिना वजह से जो वहाँ के नियम है, उन नियमों को ताक पर रखकर वहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, और वो उस कटिंग का जो समस्या जो है वो लोगों को आ रही है। जिला ऊना के पुलिस थाना की एक बिल्डिंग पिछले काफी समय से जर्जर बनी हुई है। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश के कारण जर्जर भवन का एक हिस्सा आज सुबह अचानक गिर पड़ा। इस दौरान जर्जर भवन में चल रही मेस में कार्य कर रहा एक जवान उसमें घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला के सरकारी अस्पताल दाखिल करवाया गया। गनीमत ये रही कि ये हादसा सुबह सुबह हुआ है। इस दौरान इस बिल्डिंग में ज्यादा कर्मी नहीं थे, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जर्जर भवन का हिस्सा गिरने की सूचना मिलते ही सीनियर अधिकारियों द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर जायजा लिया गया। अधिकारियों की माने तो पिछले काफी समय से ये भवन जर्जर बना हुआ था। पुलिस द्वारा पहले ही सीनियर अधिकारियों को बिल्डिंग की खस्ता हालत को लेकर जानकारी दी जा चुकी थी और जल्द ही इसको डिसमेंटल करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन आज सुबह हुई अचानक भारी बारिश के कारण जर्जर भवन का कुछ हिस्सा गिर गया है। पुलिस स्टेशन की ये बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और काफ़ी जर्जर हालत में भी है, और इस संदर्भ में हमने उच्च अधिकारी को जो है वो इसके लिए पत्राचार भी किया है और इसको हम कंडम करने की प्रक्रिया इसकी चली हुई है, और हमने जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ लगातार हम पत्राचार भी कर रहे हैं। परंतु आज जो है सुबह हमारा एक जो जवान था वो मेस में ड्यूटी पे था, और इस दौरान जो है अचानक जो है एक दीवार गिर गई, और उस दीवार के गिरने से जो है वो हमारा वो जवान जो है उसको इंजरीज आई हैं, और उसको तत्काल जो है वो प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भेजा गया है और उसकी हालत अब ठीक है। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। हिमाचल प्रदेश के ऊना में देर रात भंडोलिया खुर्द के कुछ युवकों द्वारा खुलेआम रिवॉल्वर नुमा वस्तु निकालकर ढाबा संचालक को डराने की कोशिश की गई। घटना ऊना नंगल रोड पर स्थित पार्थ होटल के पास की है, जहां एक ढाबा संचालक पर रिवॉल्वर जैसा हथियार तान दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। शोर सुनते ही आसपास मौजूद लोग दौड़े, जिसके बाद 4 आरोपी मौके से भाग निकले, लेकिन उनकी एक गाड़ी वहीं छूट गई। इसी दौरान दूसरी गाड़ी को लोगों ने पीछा कर पकड़ा और ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। इस प्रकार की वारदातें ऊना में पिछले दिनों भी सामने आई है। एडिशनल SP संजीव भाटिया ने बताया कि देर रात घटित हुई घटना को लेकर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में दर्ज करवाया है कि पिछले कल देर रात के समय वो बूटा सिंह व अन्य 2 व्यक्तियों के साथ अपने चाचा ढाबा भंडोलिया खुर्द में मौजूद था। तो उसी समय एक गाड़ी में 4 व्यक्ति आए। वो गाड़ी से उतरकर इसकी दुकान के बाहर सड़क के साथ खड़े हो गए। इसने उनसे पूछा कि आप क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि उन्हें शराब के ठेकेदार राणा ने भेजा है। तो उनमें से एक लड़के ने पिस्टल की तरह काले रंग की कोई वस्तु निकाली। पुलिस द्वारा कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी न होने की पुष्टि पुलिस द्वारा की गई है। एक ढाबा मालिक ने पुलिस स्टेशन सदर उन्ना में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई कि शाम के वक्त 4 युवक जो हैं वो उसकी दुकान पे आए और उसको किसी पिस्टल नुमा चीज़ से डराने धमकाने की कोशिश की, और जब उसने उनको काबू करने की कोशिश की तो वो वहाँ से भाग गए। तो इस कंप्लेंट पे जो है वो हमने पुलिस स्टेशन सदर उन्ना में आर्म्स एक्ट और BNS की 3 धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में क्रमिक अनशन शुरू किया है। इस अनशन में विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और विधायकों के लिए राशि भी एकत्रित की जा रही है। संयोजक रुमित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के पास कर्मचारियों की देनदारी चुकाने के लिए धन नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, आपदा प्रभावितों की मदद के लिए भी पैसे नहीं है। उन्होंने बताया कि नेताओं ने अपने लिए 3 लाख रुपए की सैलरी और 100 करोड़ से आवास बनाने का प्रावधान कर रखा है। किसी भी मंत्री या विधायक ने वेतन वृद्धि का विरोध नहीं किया। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी 30 अगस्त को शेरी मंच से आक्रोश रैली निकालेगी। इस रैली का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता लाना और प्रदेश को आर्थिक संकट से बाहर निकालना है। पार्टी अध्यक्ष ने सभी नागरिकों को रैली में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है, सरकार ने राजपूत बोर्ड बनाया है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने स्वर्ण आयोग नहीं बनाया। जी देखिए, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से 5 दिवसीय क्रमिक अनशन यहाँ पर किया गया है, जिसके मुख्य बिंदु हैं कि 100 करोड़ रुपए जो 68 विधायकों ने अपने आवास के लिए आवंटित किए गए और उसमें से 36 करोड़ रुपए की पहली राशि जो जारी की गई, वो 36 करोड़ रुपए की राशि आपदा प्रभावित परिवारों को दी जानी चाहिए, जिन्होंने अपने मकान गंवाए, जिंदगियां गंवाई, जमीनें गंवाई। और जो ये 100 करोड़ रुपए की राशि, ये 100 करोड़ रुपए का हक इस हिमाचल प्रदेश में उन वृद्धों का है जो अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, उन विधवाओं का है जो अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, उन युवाओं का है जो ये अपनी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, गौ माता का है जो आज गौ माता बेसहारा सड़कों के ऊपर घूम रही है। और जो ये 100 करोड़ रुपए की राशि है, इतनी भारी भरकम राशि है, इस हिमाचल प्रदेश की जनता का हक उस 100 करोड़ रुपए के ऊपर है। ऐसी क्या आवश्यकता इन लोगों को आ गई कि इन लोगों को आपदा के समय पर 100 करोड़ के आवास अपने लिए इस हिमाचल प्रदेश में बनाने पड़ गए। जिला बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है। अब तक विभिन्न विभागों को लगभग 117 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। सबसे ज्यादा क्षति लोक निर्माण विभाग को हुई है। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को 85 करोड़, जल शक्ति विभाग को 24 करोड़ और विद्युत बोर्ड को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा अन्य विभाग भी प्रभावित हुए हैं। बारिश से PWD की 5 सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गई है। उपायुक्त ने बताया कि जल शक्ति विभाग की 5 से अधिक पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है। बिजली बोर्ड को भी कई जगह पोल गिरने से नुकसान उठाना पड़ा है। डीसी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बंद सड़कों और प्रभावित पेयजल योजनाओं को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि भारी बरसात के दौरान अनावश्यक यात्रा से परहेज करें और नदी नालों के पास जाने से बचें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। क्यूमुलेटिव लॉस जो इस मानसून सीजन में रहा है वो 117 करोड़ का रहा है, जिसमें मेजर PWD विभाग का है जो 85 करोड़ के करीब, 23 करोड़ से करीब हमारा जल शक्ति, बिजली विभाग 9.79, एनिमल हस्बेंड्री 5.9, एजुकेशन 2.12 और कुल 117 जो है हमारे क्यूमुलेटिव लॉसेज रहे हैं। और फुली डैमेज पक्का हाउस के जो 2 घर हैं, कच्चा हाउस 11, पार्शली डैमेज पक्का हाउस 38 और कच्चा हाउस 102 है। मैं बताना चाहूँगा कि आज हमने फील्ड ऑफिसर्स, हमारे SDMs, तहसीलदार के साथ मीटिंग की है और उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी हमारे लोगों के पार्शियल डैमेज है, फुली डैमेज है, SDRF NDRF नॉर्म्स के तहत तुरंत RMS पोर्टल पे अपलोड किया जाए, त्वरित कार्रवाई की जाए और लोगों के पैसे जो हैं वो रिलीज किए जाए। जिला प्रशासन ने हर महीने आने वाले लाखों के विद्युत बिल से छुटकारा पाने के लिए जिला मुख्यालय में नई शुरुआत करते हुए सरकारी दफ्तरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का काम शुरू कर दिया है। ग्रीन हिमाचल मॉडल को लेकर अब सरकारी दफ्तरों की छत पर इस तरह के सोलर पैनल लगाकर बिजली तैयार करके मोटे विद्युत बिलों से छुटकारा पाने का काम होगा।
हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय में प्रथम चरण में करीब 14 लाख रुपए की लागत से आधा दर्जन सरकारी भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाने का काम पूरा हो गया है और इसका कनेक्शन इन संबंधित दफ्तरों के विद्युत मीटर में देकर यहां बिजली जनरेट करने का काम शुरू हो गया है। उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने बताया कि 8 किलोवाट से लेकर 15 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसके अलावा जल्द ही बाबा बालकनाथ मंदिर में भी 3 किलोवाट ऐसा ही सोलर पैनल सिस्टम लगाने का काम होगा। हमने रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स हमने लगाए हैं। एक हमारा बचत भवन के ऊपर है जो कि 30 किलोवाट का है और एक अमीर भवन में वो 15 किलोवाट का जो सोलर पावर प्लांट है। दोनों में लगभग 14 लाख रुपया दोनों का मिलाकर हमारा खर्चा हुआ है और इसके साथ हमने हमारे जो स्मॉल सेविंग्स की बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो बचत भवन है, अमीर भवन है और हमारी शॉप्स हैं, पार्किंग है, इन सब के मीटर्स को हमने जोड़ा है और अपने ऑफिस के भी कुछ जो अलग अलग ब्रांचेस के मीटर्स हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया है और इससे जो ना केवल बिजली की बचत हो रही है और पैसे की भी इसमें बचत हमारी जो हमारा बिल यहाँ पर नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल चार्जेस जो ऑफिस बिल्डिंग्स के होते हैं उनमें काफी मात्रा में हमारा बिल आता था, उसमें काफी कमी आई है। जिला बाल संरक्षण इकाई मंडी ने जिला परिषद सभागार में 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में सदर खंड की 130 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर ने भाग लिया। जिला बाल अधिकारी NR ठाकुर ने कहा कि शिविर में प्रतिभागियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को बाल विवाह, बाल मजदूरी और बाल उत्पीड़न के बारे में जागरूक किया गया। जिला बाल अधिकारी NR ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखसर योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस जानकारी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पात्र लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये प्रशिक्षण सभी उपमंडलों में दिया जाएगा। कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उन स्कीमों के माध्यम से पहुंचाना है, उसके बारे में स्ट्रेटजी बना करके योजनाबद्ध तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बेनिफिट पहुंचाया जाए, वही इसका उद्देश्य है। और यहाँ कुछ खास स्कीम्स के बारे में, चाहे मिशन वात्सल्य के विभिन्न कंपोनेंट हैं, जैसे चाइल्ड लेबर है या जो बेगरी सिस्टम है हमारा उसको स्क्रैप अप करना है, या चाइल्ड मैरिज को रोकना है, या चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज है, पॉक्सो एक्ट या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में जानकारी है, या उसके साथ साथ जो मिशन वात्सल्य की दूसरी स्पॉन्सरशिप स्कीम्स हैं, या मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है, या एक इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जो वो चल रही हैं बच्चों के लिए, इन सारी योजनाओं की जो जानकारी हैं और सभी घटकों के बारे में बारीकी से जो बातचीत की जा रही है। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। सोलन में शरारती तत्वों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब उन्होंने शिक्षा के मंदिर गवर्नमेंट प्राइमरी कुंजविला स्कूल तक को नहीं छोड़ा है। शरारती तत्वों द्वारा बीती रात स्कूल के प्रांगण में पड़े फूलों के गमले सहित कुर्सियां आदि को नुकसान पहुंचाया है। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी स्कूल को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई है। स्कूल की हेड टीचर निर्जला शर्मा ने बताया कि सुबह जब स्कूल का स्टाफ और छात्र स्कूल पहुंचे तो ये सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की थी। आज एक बार फिर ऐसी घटना हुई है, जिसकी जानकारी उन्होंने उच्च अधिकारियों सहित पुलिस को दे दी है। आज दिन भर के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है।